नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम लगातार चल रहे हैं और जिनके एग्जाम हो चुके हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया सर इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, जिससे कि आपका एग्जाम आज या कल में होने वाला है, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो जाए। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यदि आपने जो टेलीग्राम ग्रुप पर 700 क्वेश्चन वाली पीडीएफ है उसको नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जो 700 क्वेश्चन वाली पीडीएफ है आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको काफ़ी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, 1100 क्वेश्चन वाली पीडीएफ मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक बार उनको रिवीजन करना है, जिससे कि आपका ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, डिजी लॉकर सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो डिजी लॉकर सेवा है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो डिजी लॉकर सेवा होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है दस्तावेजों को सुरक्षित डिजिटल भंडारण और सत्यापन करना। जो आपके आधार कार्ड हो गया, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी आ जाती निवास, उन सबको एक जगह पर डिजी लॉकर में रखना, डिजिटल रूप से रखना, वो होता है आपका डिजी लॉकर। जैसे आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा तब आपने एक एबीसी आईडी बनवाई होगी, वो एबीसी आईडी आपकी कैसे बनी होगी, तो आप कहेंगे वो एबीसी आईडी हमारी डिजी लॉकर ऐप में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ई गवर्नेंस में निम्नलिखित में से कौन से घटक, ई गवर्नेंस के घटक कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे ई गवर्नेंस होता है, इनमें सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। G2G की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, और G2B का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। इस प्रकार ये फुल फॉर्म होती है। तो आंसर होगा, पूछा गया था ई गवर्नेंस के निम्न में से कौन से घटक हैं, तो आप कहेंगे जो ई गवर्नेंस के ये सारे घटक हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इसके घटक ना हो। जैसे कि G2G का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू सिटीजन, और G2E का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में भी ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कहीं ए ऑप्शन ऊपर, बी ऑप्शन नीचे। और यदि जैसे उपयोग सभी अब तक आपने नीचे देखा होगा चौथे ऑप्शन पर, आपको पहले या दूसरे पर भी मिल सकता है। इससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको डॉलर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जैसे आप डॉलर चिन्ह लगा देंगे, फिर लिखेंगे कॉलम, और उस पर डॉलर चिन्ह लगा के फिर लिख देंगे यहाँ पर रो, ये होती है आपकी एब्सोल्यूट सेल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नेटवर्किंग में डीएनएस का कार्य क्या है। जो नेटवर्किंग होती है आखिर इसमें डीएनएस का क्या कार्य होता है। तो डीएनएस का कार्य होता है आईपी एड्रेस को जो टेस्ट होता है उसमें बदलना, ये डीएनएस का कार्य होता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूपीआई पिन जनरेट करने के लिए जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप यूपीआई पिन जनरेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें किन जानकारियों की आवश्यकता होगी। आधार नंबर, मोबाइल ओटीपी और डेबिट कार्ड डिटेल, ईमेल आईडी, या केवल मोबाइल नंबर। तो हमें इसके लिए मोबाइल ओटीपी के साथ साथ डेबिट कार्ड की डिटेल होनी आवश्यक है, जब ही आप यूपीआई पिन जनरेट कर सकते हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मैंने एक फुल फॉर्म की वीडियो बनाया है। यदि आपके पास 10 मिनट का भी समय है तो आप 2x की स्पीड में वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने टॉप 100 फुल फॉर्म कराई हैं। जो आपके एग्जाम में 2 से 3 फुल फॉर्म आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आप उन फुल फॉर्म वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो मात्र 22 मिनट का है और आप उसको 2x की स्पीड में मात्र 10 से 11 मिनट में देख सकते हैं, जिससे कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका बिल्कुल श्योर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में पासिंग मार्क 50 की है। आपको जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे वो ट्रू फॉल्स के रहेंगे। इस प्रकार से आपको ट्रिपल सी आने वाला है। यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि 5 गलतियां नहीं करनी है आपको एग्जाम से पहले, उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है वीडियो में और लिखा हुआ है ये 5 गलतियां ना करें। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था एआई के संदर्भ में मशीन लर्निंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में मशीन लर्निंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है निर्णय लेने के लिए डेटा से सीखने हेतु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। आपसे मेन्यू से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर की किस मेन्यू में हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है, तो आप कहेंगे जो इंसर्ट मेन्यू होता है इसमें आपका हेडर और फुटर जोड़ने का ऑप्शन होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt और मिनिमम जूम कितना होता है राइटर का, तो 20%, मैक्सिमम होता है 600% और डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो होता है आपका 100%। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है, जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। और ये दो प्रकार के होते हैं ओरिएंटेशन, पहला होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप, तो डिफ़ॉल्ट होता है पोर्ट्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इनको याद कर लेना है। और कितने मेन्यू होते हैं, तो टोटल लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की न्यूनतम स्पीड कितनी मानी जाती है। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है आखिर इसकी न्यूनतम स्पीड कितनी मानी जाती है, तो आंसर होगा इसका 512 kbps। 512 kbps ये ब्रॉडबैंड की न्यूनतम स्पीड मानी जाती है। 512 kb मतलब किलोबाइट पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में दो या अधिक उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए कौन से पोर्ट का प्रयोग होता है जो बहुत तेज होता है, तो वो होता है आपका यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की अनुमति देता है, तो कौन सी वो क्लाउड सेवा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की सुविधा देता है, तो वो होता है IaaS। IaaS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये आपकी IaaS की फुल फॉर्म होती है। SaaS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये आपकी होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये आपकी किसकी फुल फॉर्म होती है PaaS की। आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ सकता है तो आपको तीनों फुल फॉर्म याद करनी है। BaaS कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, IaaS की फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये आपकी फुल फॉर्म होती हैं। इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IP एड्रेस में टोटल कितने बिट होते हैं। जो IPv4 होता है आखिर इसमें टोटल कितने बिट होते हैं, तो आप कहेंगे इसमें टोटल 32 बिट होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में कितने बिट होते हैं, इसमें होते हैं आपके 32 बिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन किस काम आता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें जो एनिमेशन पेन होता है वो किस काम आता है। जो एनिमेशन पेन होता है वह आपके ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लागू करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लागू करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ऑब्जेक्ट में एनिमेशन पेन को लागू करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, एनिमेशन पेन से हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में एनिमेशन को लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेट बैंकिंग को सुरक्षित करने के लिए कौन सी विधि अत्यधिक प्रयुक्त होती है। नेट बैंकिंग को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है, तो आप कहेंगे जो SSL होता है SSL इंक्रिप्शन, ये नेटवर्किंग में सुरक्षा हेतु बहुत ही आवश्यक होती है। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। आपको वीडियो के अंत में बताना है जो टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं 50 में से आपका स्कोर क्या रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ए फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो काउंट ए फंक्शन है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो काउंट ए फंक्शन का प्रयोग होता है कंडीशन के आधार पर काउंट करने के लिए। कंडीशन के आधार पर काउंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, काउंट ए फंक्शन का प्रयोग करेंगे। आपके इस वीडियो में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। फिशिंग शब्द किस प्रकार की गतिविधि को परिभाषित करता है। जो फिशिंग शब्द है आखिर ये किस प्रकार की गतिविधि को परिभाषित करता है, तो आपका आंसर होगा अवैध रूप से निजी जानकारी चुराना। अवैध रूप से निजी जानकारी चुराना ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कुछ ट्रू फॉल्स हैं, फिर इसके बाद आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको वीडियो के अंदर बताना है कि आपने टोटल 50 में से कितना स्कोर किया है। और जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप भी बता सकती हैं कि आपके एग्जाम में
किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ट्रू फॉल्स कैसे आए थे, आप भी बता सकते हैं, जिससे कि आगे वाले स्टूडेंटों की हेल्प हो सके। पूछा गया है HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो HTML क्या कोई प्रोग्रामिंग भाषा है? आप कहीं नहीं, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। AI का प्रयोग गूगल असिस्टेंट में होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम करते हैं गूगल असिस्टेंट में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर में .doc फॉर्मेट फाइल सेव नहीं की जा सकती, तो आंसर होगा फॉल्स। आप इस फॉर्मेट में ही फाइल को सेव कर सकते हैं, बस आपको सिलेक्ट करना होगा आप किस फॉर्मेट में उसको सेव करना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, SSL एक प्रकार का सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल होता है, तो आंसर होगा ट्रू। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो IPv6 आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। जो IPv6 होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये 128 बिट का होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, DNS का प्रयोग ईमेल सर्विस में होता है। जो DNS होता है, क्या इसका प्रयोग ईमेल सर्विस में होता है? तो आप कहेंगे गलत। DNS का प्रयोग होता है सभी नेटवर्क एप्लीकेशन में होता है। जो DNS का प्रयोग होता है, यह सभी नेटवर्क एप्लीकेशन में होता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम 3 वर्कशीट हो सकती हैं। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, क्या इसमें अधिकतम 3 वर्कशीट हो सकती हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसमें अपनी स्टोरेज के अनुसार जितनी सीट लेना चाहें उतनी ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ई गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ती है। जो ई गवर्नेंस होता है, क्या इससे पारदर्शिता बढ़ती है? तो आंसर होगा ट्रू। आपके एग्जाम में जैसे यहाँ पर बहुत सिंपल से मैंने क्वेश्चन दिया है एक लाइन का, लेकिन आपके एग्जाम में क्या होगा, आपको इसी क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन में बढ़ा के दे देगा। वो उसको क्या करता है, उसको एक्सप्लेन कर देता है, तो स्टूडेंट को लगता है ये हमारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ये मैं भी मानता हूँ, जो आपका SSC पेपर है वो आपका 30% लगभग आउट ऑफ रहेगा, लेकिन जो 30% है वो बिल्कुल ईजी रहेगा और 40% मॉडरेट रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 30 क्वेश्चन सिंपल हैं, तो आपके 30 में से 25 जे हो जाएंगे, और यहाँ पे जो मॉडरेट है 40 में 25 आप जे कर लीजिएगा, और ये 30 है, 30 में से आपकी बहुत से बहुत, यदि आप 30 में 30 लगाएंगे और सबको लगाना भी है, पूरे 100 करना है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन ये सही हो जाएंगे, और आपकी जो पासिंग मार्क होती है वो होती है 50 की। यदि आपके 100 में से 50 नंबर भी आ जाते हैं तो आप SSC पास हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी है। जितना हो सके उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस देना है, और बिना टेंशन के, क्योंकि क्या होता है जैसे आप ज़्यादा टेंशन ले लेंगे तो आपको जो आते करे क्वेश्चन होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो बिल्कुल सुकून से और शांत मन से पेपर देना है। उम्मीद करिए आपका पेपर अच्छा ही होगा, कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि आप पहले घर सोच के जाएंगे बनेगा नहीं बनेगा। जैसा होगा अच्छा होगा पेपर, क्योंकि जब आप पूरी मेहनत करके जा रहे हैं तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, AI कोडिंग में, जो AI है इसका कोडिंग में प्रयोग नहीं होता है। गलत। AI कोडिंग आधारित ही होता है। जो AI होता है यह कोडिंग आधारित ही होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गूगल पे केवल एक वॉलेट ऐप है, यूपीआई से इसका कोई संबंध नहीं है। जो गूगल पे है यह एक वॉलेट ऐप है, इसका यूपीआई से कोई संबंध नहीं है। आप कहेंगे गलत। यूपीआई जो गूगल पे है यह यूपीआई आधारित ही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन में कौन सा ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है? जब आप यूपीआई पिन करते हैं उसमें कौन सा ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है? जैसे आपका मोबाइल किसी के पास पहुंच गया है, आपके दोस्त ने मजाक मजाक में ले लिया है और वो कह रहा है मुझे 10 रुपये डाल दो, आप नहीं डाल रहे हैं, उसने आपका मोबाइल ले लिया और आपसे पूछा भाई यार पिन बता दे यार, थोड़ा पिन बता दे, तेरा गूगल पिन क्या है, और आपने पिन बता दिया, यूपीआई पिन बता दिया। वो क्या करेगा, उसको 10 की जगह वो क्या कर लेगा, वो 50 रुपये डाल लेगा, क्योंकि वो कह रहा है क्योंकि वो पहले बोला था भाई 10 रुपये डाल दे, आपने 10 रुपये नहीं डाले। अब वो क्या करे, भाई मेरे पास मोबाइल है, मैं, अब तूने पिन भी बता दिया है, मैं 10 चाहे 50 चाहे 100 जितने चाहे उतना डाल दूँ, बस आपके अकाउंट में होने चाहिए। जैसे आपको मैं 50 रुपये डालिए, अब उसके 50 रुपये की पार्टी होगी बाकायदा। इसलिए दोस्त यदि 10 रुपये मांगे तो उसको दे देना चाहिए, क्योंकि दोस्त हमें ज़्यादा नहीं मांगते, थोड़ा बहुत ही मांगते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को ऑटोमेटिक टाइमर से दिखाने के लिए किसमें होता है? यदि आप स्लाइड को ऑटोमेटिक टाइमर से दिखाने के लिए किसका प्रयोग करना होगा? उसके लिए आपको स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करना होगा। स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS प्रमाणीकरण कैसे होता है? यदि आप किसी जन सेवा केंद्र से पैसे निकालना चाहते हैं, जैसे आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं और आप चाहते हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं और आप फोन पे पेटीएम नहीं हो पा रहा है और बगल में एक जन सेवा केंद्र है, आप चाहते हैं वहां से पैसे निकाल लें, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना आधार कार्ड लेकर जब पहुंच जाना है। आधार कार्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना आधार कार्ड नंबर याद है, आप उससे ही पैसे निकाल सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड नंबर बताना है,
और वो कहेगा भैया यहाँ पे थंब लगा दो अपना, कोई या कोई फिंगर लगा दो। वो जितना आप कहोगे उतना पैसा आपका निकाल देगा, 1,000 2,000 5,000 जितना कहोगे वो उतना निकाल देगा। तो किससे निकाल देगा? आपकी बायोमेट्रिक से आपका पैसा जितना आप कहेंगे उतना निकाल देगा। किससे? आधार कार्ड से और आपकी बायोमेट्रिक से। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सब टोटल का फॉर्मूला किसके काम आता है? जो सब टोटल फंक्शन है या सब टोटल फॉर्मूला है किसके काम आता है? तो आपका आंसर होगा हिडन रो को छोड़कर परिणाम देने, जो रो हिडन है उनको छोड़कर परिणाम देने के लिए किसका प्रयोग होता है? सब टोटल का प्रयोग होता है। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा? इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चली होगी। तो आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा, और इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का? तो एक्सटेंशन नेम मैं बता देता हूँ, .ODSG एक्सटेंशन नेम होता है। लेकिन आपको बताना है कि हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा कोई भी फॉर्मूला को लगाने से पहले। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम में स्पूफिंग शब्द का मतलब क्या होता है? जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका पिन मैं कमेंट करूंगा, मिस उसको मैं पिन कर दूंगा, वो उसका कमेंट सबसे ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा, जिसका कमेंट बाद में भी आएगा मैं प्रत्येक कमेंट में लाइक करूंगा और उसका रिस्पांस दूंगा। तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट कर दीजिए। पूछा गया है साइबर क्राइम में स्पूफिंग शब्द का मतलब क्या? जो साइबर क्राइम है आखिर इसमें स्पूफिंग का क्या मतलब होता है? तो स्पूफिंग का मतलब होता है पहचान छुपाकर धोखा देना। पहचान छुपाकर धोखा देना ये किसका कार्य होता है? ये साइबर क्राइम में स्पूफिंग का मतलब होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कि कब हुई? तो आंसर होगा 2015 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ऑटो टेस्ट है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो आप कहें जो ऑटो टेस्ट होता है इसका प्रयोग होता है बार बार होने वाले टेस्ट को सेव करने के लिए। बार बार प्रयोग होने वाले टेस्ट को सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बार बार प्रयोग होने वाले टेस्ट को सेव करने के लिए हम ऑटो टेस्ट का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है? जैसे कि ई गवर्नेंस का उदाहरण कौन सा नहीं है? ई गवर्नेंस हम क्या कर सकते हैं, जो सरकारी दस्तावेज हैं और सरकारी काम है वो सारे होते हैं। तो डिजी लॉकर में तो आपका सरकारी काम होता है, और IRCTC जी आपका इंडियन रेलवे का हो गया, आरोग्य सेतु हो गया, ये भी आपका भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस होता है। और लेकिन जो BLC प्लेयर होता है आप इसका क्या सरकार की तरफ से कोई यूज करते हैं? आप कहेंगे नहीं, हम इसका प्रयोग करते हैं वीडियो को देखने के लिए। किसका? वीडियो को देखने के लिए हम BLC प्लेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, SSL का पूरा नाम, जो आपने SSL क्वेश्चन में 2 बार देखा है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? यदि आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू पर जाएंगे और वहां पर आप मर्ज सेल करेंगे। मर्ज सेल्स क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर, जैसे 2 सेल हैं, इन 2 सेलों को मिलाकर एक सेल बनाना है, हम किसका प्रयोग करेंगे? मर्ज सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 सेल हैं, 5 सेल को मिलाकर आपको एक सेल में कन्वर्ट करना है, तब किसका प्रयोग करेंगे? मर्ज सेल का। मतलब कहने का 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम मर्ज सेल का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गूगल फॉर्म को, जो गूगल फॉर्म है, किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा जो गूगल फॉर्म है उसको सर्वे और फीडबैक के उद्देश्य से सेव किया जाता है, मीन्स सर्वे और फीडबैक के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो के अंदर बताना है जो आपका टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें से आपका स्कोर क्या रहा है, IP एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस होता है, और जो आपका एग्जाम है वो किस दिन होने वाला है। IP एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस होता है? जो IP एड्रेस होता है यह आपका एक लॉजिकल एड्रेस होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, USB पोर्ट, जो USB पोर्ट है उसको पहली बार प्रयोग में लाया गया था। USB पोर्ट को पहली बार प्रयोग में कब लाया गया था? तो आंसर होगा सन 1995 में यूनिवर्सल सीरियल बस इसको पहली बार कब प्रयोग में लाया गया था? 1995। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्लाइड बार किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? जो स्लाइड बार होता है आखिर ये किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? तो स्लाइड बार का प्रयोग करते हैं फॉर्मेटिंग टूल्स को एक्सेस करने के लिए। फॉर्मेटिंग टूल्स को एक्सेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर होगा साइड बार का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे सामान्य तरीका क्या है? जो नेटवर्क सिक्योरिटी में प्रयोग किए जाने वाली सबसे सामान्य तरीका क्या होता है? तो आप कहेंगे वो होता है आपका फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए इंटरनेट अनिवार्य है। जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन होता है, क्या इसके लिए इंटरनेट अनिवार्य होता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल मेन्यू की आवश्यकता होती है। आंसर होगा ट्रू। इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+F12। आप Ctrl+F12 की मदद से भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आरोग्य सेतु एक सोशल मीडिया ऐप है। तो आंसर होगा फॉल्स, यह एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एआई का प्रयोग केवल कंप्यूटर गेम्स में होता है। तो आप कहेंगे फॉल्स, एआई का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि सभी क्षेत्रों में भी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का उपयोग यूजर द्वारा डेटा एंट्री को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। फायरवॉल का प्रयोग वायरस को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। जो फायरवॉल है इसका प्रयोग वायरस को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स, फायरवॉल का प्रयोग अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए होता है। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए होता है फायरवॉल का प्रयोग। डिजिटल इंडिया अभियान में 9 पिलर्स शामिल हैं। तो डिजिटल इंडिया अभियान है, क्या इसमें 9 पिलर शामिल हैं? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस होता है इसका .odp फाइल राइटर की होती है। जो ओडीपी फाइल होती है ये किसकी होती है? ये होती है आपके इम्प्रेस की। राइटर की होती है .odt, कैल्क की होता है एक्सटेंशन नेम ओडीएस और इम्प्रेस का होता है .odp। इस प्रकार से आपके तीनों एक्सटेंशन नेम होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चर का उद्देश्य मानव और बोट्स को अंतर पहचानने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो क्या होता है कैप्चर होता है इसका उद्देश्य होता है मानव और बोट्स के बीच अंतर पहचानने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मैक एड्रेस एक स्थायी सॉफ्टवेयर एड्रेस होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छी ग्रेड से पास हों। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।